आपल्यासमोर गुरु महाराजांचे विचार सविस्तर रूपात मांडतील असे अण्णासाहेबांना सर्व संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. कार्यक्रम के पहले सूचना, मुझे ज़रा तकलीफ़ है, मेरी ज़ुबान कट गई है तो बोलने में तकलीफ़ होती है, तो आप उस मालिक के नाम में शंका मत करना. पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना. बोलो जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका? प्रभु का. जय गुरुदेव. नाम किसका? प्रभु का. ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सत्संग तो आपने बहुत सुन ली. सत्संग के दो प्रकार होते हैं. एक होता है सत्संग और दूसरा होता है प्रवचन. तो प्रवचन जो होता है तो किताब में पढ़ लिया या किसी के मुख से सुन लिया, या अभी व्हाट्सएप पर कोई आते हैं उसमें कुछ आ गया, ये देख के सुन के जो बोला जाता है उसे प्रवचन कहते हैं. और सत्संग वो होता है जो खुद अनुभव करके बोलता है, उसे सत्संग कहते हैं. तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि कल मैं कार्यक्रम करूँगा, पर अभी जो कुछ बताया गया वो मैं आपके सामने समझाना चाहता हूँ. अन्यथा ने कहा संगत गुरु का रूप है. इसका मूल रहस्य क्या है कि गुरु महाराज ने पहले डिक्लेयर कर दिया था, सत्संगियों को, नामदानी को रोज गुरु का दर्शन होना चाहिए. नहीं हुआ तो 8 दिन में, नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में, नहीं तो 6 महीने में, नहीं तो साल में एक बार दर्शन होना चाहिए. और ये नहीं हुआ तो तुमको दोष लगेगा. रहस्य को समझो.
साल में अगर गुरु का दर्शन नहीं हुआ तो सबको दोष लगेगा। तो बाद में सामो स्वामी जी के बात समझ में आ गई कि मैंने तो कह दिया, पर दयाल पुरुष है, दया के बिना कुछ नहीं जानते। तो कह दिया कि देखो, संगत मेरा रूप है, जो संगत का दर्शन करेगा उसको मेरा दर्शन हो जाएगा। कितनी दया कर दी। हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, बोलते सब कुछ लेकिन जानते कुछ नहीं। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जो बताया कि द्रौपदी के बोलने से वह फल नीचे आ गया, तो बात ये हुई, कहा जाता है कि कर्णाचे चांगुलपण कि भीम अर्जुन नकुळ सहदेव अनेक व्याले आणि कर्णाला पाहून द्रौपदीचे मन व्याकुळले। द्रौपदीने पाहिला कर्ण आणि कर्ण कर्ण बोले द्रौपदीचे अंतःकरण। यहाँ तक बात आ गई कि द्रौपदी के अंतःकरण में कर्ण कर्ण आवाज हो रही थी। यह बात भगवान कृष्ण जान गए। अब उन्हें उससे बचाना था, तो वन भोजन का निमित्त बनाया और कहानी जो बताई वैसे कहानी हुई। तो बात यह है कि द्रौपदी ने कहा कि अगर मैं पतिव्रता है तो फल चिपक जाए, तो फल नीचे आ गए। तो आखिर में द्रौपदी ने सत्य बात बता दी। यहाँ पर मैं तो है सत्य का। जब सत्य बात बता दी, भगवान ने पूछा, बहन जी क्या बात है? तो कहने लगे कि भगवान, एक बार कर्ण जा रहा था तो उसे देखकर मेरा मन विह्वल हो गया। इतना ही कहा, यानी सच्ची बात बता दी, तो फल जमीन से उठ कर के डाली को चिपक गया। उसी तरह आज आप सबका सौभाग्य है, यह दादा गुरु की पुण्यतिथि है। यह मामूली दिन नहीं है, यह आपके लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। तो कह दिया, डॉक्टर साहब ने भी कहा और सत्संगियों ने कहा कि कुछ मांगो मिल जाएगा, कुछ मांगो मिल जाएगा। अधूरी बात है, पूरी नहीं है। सहज में मिलता है। इसका उदाहरण मैं रखता हूँ। पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब जगह जगह कार्यक्रम करते थे तो कहते थे कि वहाँ आ जाओ, तुम्हारी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं अज्ञान था, यानी मुझे ये बातों का ज्ञान नहीं था। जाता था, लोग क्या मानते थे लोगों को मालूम, लेकिन मैं मानता था कि खुद जगो और जगत को जगाता रहो। ऐसे गुरु महाराज ने एक बात से लेकर के 4 बातों तक, तुम्हारी 4 मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम्हारी 2 मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मैंने हर समय में यही मांगा कि खुद जगो और जगत को जगाता रहूं। तो मालिक ने दया कर दी, और दया हुई तो सहज में नहीं होती। मेरे बेटे की शादी थी मथुरा में, तो गुरु महाराज ने कहा 10-5 लड़के, 10-11 लड़के थे। तो एक सत्संगी से कहा कि बोले ये महाराष्ट्र वाले का लड़का आएगा तो कौन बताएगा?
तो उसको भेज दो। तो स्टेज के पीछे सीढ़ी लगी थी, मैं सीढ़ी पर चढ़ने लगा। गुरुजी ने ऐसा मुड़ करके देखा, साक्षी है, ऐसा मुड़ करके देखा तो जैसे सूरज की किरणें आईने पर गिर करके उधर जाते हैं तो एक होल्ट होता है, तो वो किरणें अगर आँखों पर आई तो आंखें खड़ी नहीं रहती, बंद हो जाती है। उसी तरह जैसे भी गुरु महाराज ने मुड़ करके देखा तो मैं भयभीत हो गया। सारी किरणें आ गई, मैं सीढ़ी से गिरने ही वाला था, तब से एक ने पकड़ लिया। तब गुरु महाराज ठहरो ठहरो, शांति से आओ, शांति से आओ। तो कहने का तात्पर्य ये मांगा नहीं, गुरु को देना था तो दे दिया। तो जब सर ने आपको बताया कि निर्मल हो जाओ, अगर आप निर्मल हो गए तो तुमको किसी भी चीज़ के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह जो देने वाला है, तुम अगर अपने धर्म का पालन करोगे और सच्चाई पे चलते रहोगे, तुम्हारे भाव निर्मल हो गए तो वह तुम्हें मदद करेगा। भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी एक बात, सर ने आपको बताया कि भाई आप डायरी में लिख देना, लिख दिया। और नहीं आए तो पहले सोच लेना कि हम ज़रूर इतना समय बदन में देंगे, नहीं तो ये कहो कि यहाँ नहीं आ सके तो घर करेंगे, पर इतना समय दान भजन में देंगे। और दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ, फिर मेरे 2 शब्दों को विराम दे दूँगा। ये बल्ब जल रहा है, ये लाइन जब आती है तब एक पॉजिटिव वायर से आती है और बल्ब को दूसरी नेगेटिव वायर जुड़ी हुई होती है। और जब ये पॉजिटिव वायर वहाँ पहुँचती है, नेगेटिव वायर से दोबारा वहाँ जाती है तो बल्ब स्विच होता है, यानी सर्किट पूरा होता है। उसी तरह तुम इतने दिन से सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर कुछ नहीं, तो क्यों नहीं? बात यह है कि गुरु महाराज ने इस कलयुग में सेवा को प्रधानता दी है और कानून बना दिया कि तुम 1 रुपया खर्च करोगे तो तुम्हें 100 गुना लाभ मिलेगा। पहले 1 रुपया खर्च करने पर 10 गुना लाभ मिलता था, अभी कह दिया कि 1 रुपया खर्च करोगे तो 100 गुना लाभ मिलेगा। तो मैं आज दादा गुरु के पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप गुरु महाराज के दर्शन को आओगे तो खाली हाथ दर्शन मत करना, क्योंकि कानून है, राजा का, गुरु का और महात्माओं का दर्शन खाली हाथ नहीं किया जाता। और किया तो मना नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। फिर आप कहोगे कि मैं तो 2-3 बार गया, 10 बार गया, कुछ मेरा काम बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो एक बात बताता हूँ, निमगहान करके गांव है, वहाँ पर निम्बा भाई करके एक मेरे दोस्त है, वो हर कार्यक्रम में मथुरा आते थे। मैंने उनको पूछा, निम्बा भाई तुम तीनों कार्यक्रम में आते हैं, क्या कारण है? बोले तुम तो जानते हो। फिर मेरे को पूछ रहे,
उनको 6 लड़कियां हो गई थी, लड़का नहीं था। तो उसी दिन गुरु महाराज ने स्टेज से आवाज़ लगाई, अगर कोई मांगना चाहता है तो छोटे मंच को फेरी लगा दो, तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। मैंने निम्बा भाई से कहा, तुम्हारा भाग्य खुल गया। बोले क्या हुआ? मैंने कहा वो छोटा मंच है, उसको फेरी लगा दो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे बाप रे, कई बार बाबा जी से मांग रहा हूँ। बोले कितने साल से आ रहा। अरे बंद करो बंद करो, ये टांग मत अड़ाओ, खाली फेरी लगा दो। फेरी लगा दी तो 12 महीने में उसको बेटा हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप गाते हैं ना, उनकी देन लेन की रीत बड़ी है। बाकी महात्माओं की, अवतारी शक्तियों की, सत्पुरुषों की और राजाओं की देने लेने की रीत अलग होती है। उसके देन लेने की रीत है। बाकी समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, इतने बार मथुरा गए, इतने बार वहाँ गए, इतने बार वहाँ गए। अरे गया पर तुमने क्या किया? कपड़े खरीदे, खाना खाया और चले। आश्रम क्या होता है? आश्रम आओ और खाना खाओ, ये आश्रम हो क्या? आश्रम है आओ और श्रम करो, यानी आओ और सेवा करो। सेवा करोगे तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कहा है महात्माओं ने कि सेवा ही बना धर्म जिसका, उसने प्रभु नाम लिया ना लिया। अगर तुम सेवा करोगे तो तुम्हें कोई कमी नहीं। मैं मेरी खुली बात बताता हूँ। जब कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती थी, कोई बुलाते थे, तो मैं विचार करता था क्या करें, अपने पास में गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है तो नहीं है, उतना मालदार भी नहीं है। मैं तो ऐसा आदमी ऊंचा बगल वाला। तो जब कोरोना आया तो स्वामी जी ने देखा कि इसको गाड़ी की ज़रूरत है, तो ये नासिक वाले भाई ने शोरूम में गाड़ी ले जा करके उसे क्लियर करके उसका इंश्योरेंस भर के मेरे नाम का करके घर पहुंचा दी। मांगना नहीं पड़ा। तो बात यह है कि तुम्हारे अंदर अगर सेवा के भाव है, सेवा का लक्षण है, तो सेवा तो सब कुछ भारी है। पर सच्चे सेवक होना, तो कहा है कि सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आज़ादी को पाएंगे। हम बंधन में हैं। अभी अच्छी तरह समझना, आज़ादी किस काम की? ये बाहर की आज़ादी नहीं, अंदर में तुम तत्वों से बंधे हैं और ये तत्व तुमको ये पिंड शरीर में ही रखते हैं। और ये पिंड शरीर पूरा माया का भरा पड़ा है। आप कितनी भी ऊंची ऊंची बातें करो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि लिंग शरीर वाले कैसे होते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले कैसे होते हैं, नहीं पता चलेगा। जब तक तुम पिंड शरीर के बाउंड्री को नहीं पार करेंगे, तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि अभी मुझे आपको बताता नहीं, बताऊँगा किसी दिन। ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, और जब बाकी नहीं है तो मेरे पास जो चीज़ें हैं, बाबा जी ने कितने साल तक बांटते रहे, उनको जो चीज़ मिली थी, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी दे दूँ, कोई लेने वाला हो तो। लेकिन बात यह है तो वो लायक हो ना, नहीं तो उसको दिया और उसका बिजनेस करने लगा तो वो भी नरक में, मैं भी नरक में। इसलिए लायक व्यक्ति की ज़रूरत है। अगर मिल गया तो मैं खुले मन से उसको दे दूँगा। यह चाहता हूँ कि आप लोग
लायक बनो, गुरु पर विश्वास करो। गुरु पर विश्वास करना खेल नहीं है, क्योंकि कहा गया है गुरु करना ज्ञान कमाना सहज की बातें नहीं है। गुरु कर लिया और ज्ञान कमा लिया, यह बातें सहज की नहीं है। तो क्या होता है, इसके लिए दया धर्म नहीं पास में तेरे। अगर दया और धर्म में तो अडिग नहीं है, दया धर्म नहीं पास में तेरे, काल क्रोध ने तुझको घेरा और काल क्रोध ने तुझको घेर के रखा है, तो कैसे कैसा साधना यह करेंगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। तो कहा गया है कि दया धर्म का मूल है। दया जो है वो धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन हमारा अभिमान है। और आज मैं देख रहा हूँ कि एक भी व्यक्ति अभिमान से अलग नहीं है, सबको अभिमान ने घेर कर रखा है। तो सोचता हूँ कि क्या होगा। अब भजन 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 बताया जा रहा है, और एक कवि ने कहा है कि भजन से भजा भल्या कि खा के पेट भर जाए। भजन करोगे तो भजन से बोले भजा ठीक है कि पेट भर जाएगा। और भजन का अर्थ न जाना तो नुकरा हारा हो जाए। यानी भजन गाना बजाने का नाम भजन नहीं। भजन जो है कि जो अनहद नाद तुम्हारे अंदर उतर रहा है, उस नाद को सुनो, उसे भजन कहते हैं। और वो उतर रहा है यहाँ हर शरीर में, हर व्यक्ति में ब्रह्मरंध्र है, छेद है, और उसी छेद से वह अनहद नाद उतर रहा है। इसकी कल्पना बहनों को है। जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर ऐसे 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 उड़ता है, खाली चमड़ी होती है, हड्डी नहीं, चमड़ी होती है। बहनें अपनी कारागिरी करती है, कोई बनाते हैं और उस पर रख देती है, यानी बंद कर देती है। ऊपर से जो आ रहा है उसको अज्ञानता, मालूम नहीं। तो इसलिए जब तक कबीर साहब ने भी कहा कि अड़ा ने दुनिया, अरे भजन बिना कैसे तरियो। गाने बजाने का नाम भजन कहेंगे तो कैसे तरेंगे। तो इस बात को पहले, और भजन जो है तो उसका रहस्य थोड़ा इशारे में बताता हूँ। कौन पाहतो, साधना करते हो तुम, तो कौन पाहतो तो कुणास पाहे, काय विषय बघण्याला, बघण्याचा विषय काय। कोण पाहतो कुणास पाहे, काय विषय बघण्याला, सत चित आनंदाच्या उर्मी उठते का स्वरूपाला। इस भेद को आप सोचना कि ये जो बताया गया ये है क्या। तो अंतर में जो परमात्मा है, जो ईश्वर अंश है, चात्मा है तुम्हारी, वो अंदर से बराबर जवाब देगी। वो अनादि से आदि तक जानती है। जीवात्मा जो है यह सृष्टि कैसे पैदा हुई, इसका लोप कैसे होने वाला है, यह सब जानती है। तो वो जान बताएगी, क्योंकि सब बातें गड़बड़ है। कहा कि गुरु गूंगा यानी बोलता नहीं, गुरु बावरा यानी पागल, गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु देवन का देव। गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, कर ले गुरु की सेवा। अब इस पर विचार करो। अगर गुरु मिलता नहीं, कठिन है, तो क्या किसकी सेवा करोगे। गुरु मिला ही नहीं तो सेवा किसकी करोगे। ऐसी कुछ जो गुरु की अटपटा बातें हैं, जो गोपनीय बातें हैं, वो समझने के लिए
गुरु महाराज ने कहा कि पहले तो ले लो संत शरण, संत के शरण ले ली, यानी नाम दान ले लो पहुँचे हुए महात्मा से। फिर करो साध संग, फिर सुनो सत्संग। ऐसे सत्संग समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा। पर अगर आपने साध का संग किया तो उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, घड़ी में घड़ी, आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यानी पाव घंटा उसके भी पाव भाग अगर तुमने तहे दिल से साथ का संग कर लिया तो तुम्हारे कोटि अपराध खत्म हो जाते हैं। कौन बताएगा और कौन सुनेगा? है कौन सुनाने वाला, है कौन बताने वाला? तो प्रेमियों, ज़रा भजन भी ये भी करना है, अपना प्रसाद भी बनाना है। तो कल मैंने को आपको बहुत कुछ बातें समझा दूंगा। मेरे पास में तो कंजूसी है ही नहीं, मैं सब कुछ खुला खुला आपको समझा दूंगा। और ये जो बातें होती है ना सत्संग, अभी सब लोग बोले, कितने लोग बोले, तो ये बताओ इतने सत्संग सुनने के बाद आपने क्या फैसला किया? क्या फैसला किया आपने? यानी सत्संग ही नहीं समझा, ना प्रवचन समझा, ना सत्संग समझा। तो इसलिए जो बताई गई, वो लड़के ने बताया ना आपको कि गुरु दर्शन को जाइए तज ममता अभिमान। ये जो आपको रैली की बात बताई जाए ना, तो ये रैली किस लिए? सुनो, रैली में अगर आप आए लेकिन आपका सारा संसार की गठड़ी बांध के घर रख देना, फिर जाना, ममता जिसको त्याग कर, तो एक कदम डालोगे तो कोटि यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। तो आप कहोगे इतने दिन से आ रहे जा रहे, अब कोटि यज्ञ का फल तुम क्या समझ रहे? कितने कोटि का फल आ जाएगा तो भी तुम्हारे ऊपर इतना अंबार है, वो कटेगा नहीं, उसे गुरु ही काटेंगे। पर यह थोड़ा सा बुद्धि साफ हो जाए, इसके लिए यज्ञ का फल, अभी यज्ञ की ज़रूरत नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज बता करके गए, योग याग विधि ये नैनो है सिद्धि, वायाची उपाधि दम्भ धर्म। तो आप लोग यहाँ पर ये कर लेना है थोड़ा। आपसे आज सौभाग्य का दिन है, मैं बोलूँगा, संकल्प कर लेता हूँ, मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना हूँ। तो बोलो जय गुरुदेव। आवाज़ जरा ऊंची जानी चाहिए। जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, जो कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो, उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जो है, हम कलयुग के अज्ञान जो है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने
हमसे जो गलतियां हो गई हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ कर देना। उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझमें समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। तो अभी जरा सुनो, ये जो भाई बता रहे थे कि तुमको मांगते नहीं आता, मैं मौज में आके दे देता हूँ तो तुम फेंक देते हो, ऐसे तुमको मौज में चीज़ मिली है। क्या मिली है कि हमसे जो जाने अनजाने गलती हो गई उसको माफ़ कर देना। माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ संतों के पास होता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में कर्मों की माफ़ी नहीं मिलती। तो तुमने तो माफ़ी मांग ली, तो माफ़ी ऐसी मांगी, मैंने बोला तुम बोले। लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान दोगे कि हमने गुरु से माफ़ी मांगा है, तो दोबारा भूल कर भी ऐसा कर्म मत करना कि जो तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाए। यह माफ़ी मामूली बात नहीं है, यह गुरु के दरबार में है, वो भी दोनों, दादा गुरु भी, अपने गुरु भी। तो आप, मेरी प्रार्थना है आपसे, मैं आपको आदेश नहीं करूँगा, आपको प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप दोबारा कभी भी अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म को मत साड़ना, धर्म को बनाए रखना, क्योंकि धर्म ही सब कुछ है। आप कहोगे बहुत धर्म है, मानता हूँ, यह धर्म नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, जैन धर्म नहीं है, यह धर्म के उपांग है और मतों के मतांतर है। अच्छे समझो, क्या है? मतों के मतांतर है। तो कैसे मतांतर है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सनातन धर्म है हिंदू, तो हिंदू धर्म भी जो है तो ये वेदों का मत है। मैंने कई बार सत्संग में आपको सुनाया है कि ब्रह्मा ने लिखा श्लोक, तो ये वेदों का मत है। और इस्लाम धर्म जो है वो मोहम्मद साहब का मत है। सिख धर्म गुरु नानक का मत है। ईसाई धर्म यीशु ख्रिस्त का मत है, यानी इनके संस्थापक है, यानी इन धर्मों का जन्म हुआ है। और ये सृष्टि का नियम है कि जो जन्मता है वो मरता है, चाहे दिन कम ज़्यादा हो गए। तो ये सारे धर्म कुछ भी नहीं रहेगा, एक ही धर्म बचेगा, वो होगा इंसानियत, मानवता। एक मानवता धर्म आ जाएगा, तब जनता के अंदर में शांति प्रतिष्ठित हो जाएगी, वरना नहीं। आज जितने भी मत है, जितने भी धर्मों के मत है, उनके किसी भी इससे कली के ऊपर मात नहीं कर पा रहे। कली ने सबको हरा दिया, कली ने सबका मत मारा, सभी मतों को मारा। कली ने सबका मत मारा, जिनाई सभी पंथ हरा।
सभी पंथ हार गए। ऐसा कोई पंथ नहीं जो कली के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। कल बता दूंगा बाकी। अभी मैं आपको संकल्प दे दिया, मेरा काम हो गया, तो मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, इसके बाद में आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। ये प्रसाद बनाया प्रसाद नहीं। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दहशाने। तुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। सर्व प्रेमींनी एक साथ आरती म्हणायची आहे। सूचना द्यायची आहे. हो घ्या. जय गुरुदेव. कृपया लक्ष द्या. सकाळच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी राहील. सकाळी 4:30 वाजता गुरु महाराजांचा ऑडिओ लागेल. 4:30 ते 5पर्यंत. 5 ते 6 सुमिरन ध्यान भजन होईल. त्यानंतर कॉफी वगैरे वितरण होईल. ज्यांना आंघोळ करायची असेल ते करतील. नंतर 8 वाजता लोंढवे गावामध्ये शाकाहारी प्रचार रॅली निघेल. 1 तासाची ती रॅली राहील. 8 ते 9. 9 नंतर अण्णासाहेबांचा सत्संग राहील. कार्यक्रमाचं समापन होईल. त्यानंतर भंडारा वितरण होईल. तसेच येत्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली जळगाव तालुक्यातील सकाळी ठीक 8 वाजता भोकर या ठिकाणाहून सुरुवात होईल. भोकर, भादली, किनोद आणि कठोरा या ठिकाणी दुपारी 11:30 वाजता रॅलीचं समापन राहील. त्यानंतर ह्या
महिनाअखेर 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी असा 2 दिवसीय कार्यक्रम चोपडा तालुक्यातील विरवडे या ठिकाणी अण्णासाहेबांचा व दादासाहेबांचा जाहीर सत्संगाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. विरवडे येथे आपण संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी यायचं आहे. मोठी शाकाहारी रॅली गावात निघते. कृपया सर्वांनी या कार्यक्रमाचा प्रचार प्रसारण करायचा आहे. हा कार्यक्रम आपला सर्वांचाच आहे. जय गुरुदेव. ठीक आहे. जय गुरुदेव. ह्याच महिन्यामध्ये 24, 25 आणि 26 डिसेंबर असे 3 दिवसीय साधना शिबिराचा कार्यक्रम ह्याच जागेवर आयोजित करण्यात आलेला आहे. कृपया ह्या कार्यक्रमाची देखील आपण सर्वांनी नोंद घ्यावी. जय गुरुदेव. आता सर्वांनी सामुदायिक आरती म्हणूया. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. नाम किसका? प्रभु का पावन नाम. तन मन धन को कौन करता है खराब? क्या खाने से होगी आपकी भलाई? सभी रोगों की एक दवाई. बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, आओ सतयुग आपका. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे. बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखिया नमज धारे. भाव सहित नित बैठे जरोखे, जो हथ प्रियतम प्यारे. पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के